क्या आप लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सेम होते हैं? मैं एक ट्रेडर हूँ या एक इन्वेस्टर? मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं एक ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर? मार्केट में ट्रेडर्स कितने तरीके के होते हैं, मार्केट में इन्वेस्टर्स कितने तरीके के होते हैं, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में टैक्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? तो आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के आंसर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन दो शब्दों का मतलब एक ही है, पर ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनका मतलब भी काफ़ी अलग है। तो चलिए समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शब्दों का मतलब क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। ट्रेडिंग, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब कुछ सेकंड से लेकर कुछ महीनों तक, तो उसको कहा जाता है ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और आप उसे 15 मिनट के लिए होल्ड करके उसे बेच देते हैं, या फिर आप उसे 1 महीने के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद उस शेयर को सेल करते हैं, तो वो ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग 3 तरीके की होती है। पहला है डे ट्रेडिंग, दूसरा है स्कैल्पिंग और तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग। तो चलिए इन ट्रेडिंग के तरीकों को डिटेल में समझते हैं। डे ट्रेडिंग, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को सुबह खरीदते हैं और उसी दिन शाम को उस कंपनी के शेयर्स को बेच भी देते हैं। डे ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स को डे ट्रेडर्स भी कहा जाता है। सो सपोज किसी डे ट्रेडर ने सुबह के 10 बजे HCL के 100 शेयर्स को 900 रुपये के प्राइस पर खरीदा और शाम के 3 बजे उन 100 शेयर्स को 950 रुपये के प्राइस पर बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ 950 माइनस 950 रुपये, और उसके पास 100 शेयर्स हैं तो उसका प्रॉफिट हुआ 5000 रुपये। डे ट्रेडिंग ट्रेडिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है। नेक्स्ट है स्कैल्पिंग। सो स्कैल्पिंग करने वाले ट्रेडर्स को कहते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पिंग में ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर्स को एक बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है और उसे कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए ही होल्ड करता है। सो सपोज किसी स्कैल्पर ने सुबह के 9:15 बजे TCS के 10,000 शेयर खरीदे 3,000 रुपये के प्राइस पर, और 1 मिनट बाद ही जैसे ही TCS का स्टॉक प्राइस 3,002 रुपये हुआ, तभी उसने 10,000 शेयर्स को 3,002 के प्राइस पर बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का, और उसने ट्रेड किया था 10,000 शेयर्स का, तो उसका प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये का। सो बेसिकली स्कैल्पिंग छोटे और क्विक प्रॉफिट के इंटेंशन से की जाती है। स्कैल्पिंग वही ट्रेडर्स कर पाते हैं जिनके पास एक्सेस अमाउंट में कैश अवेलेबल होता है, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर्स को कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स को हम स्विंग ट्रेडर कहते हैं। सो सपोज किसी ट्रेडर ने किसी स्टॉक को महीने के 1 तारीख को खरीदा और 5 तारीख को बेच दिया, या किसी ट्रेडर ने किसी स्टॉक को महीने के पहले हफ्ते में खरीदा और 5वें हफ्ते में उस स्टॉक को बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, स्विंग ट्रेडर ने 27 जून को विप्रो के 100 शेयर्स को 400 रुपये के प्राइस पर खरीदा, और 4 दिन के बाद 1 जुलाई को ट्रेडर ने विप्रो के 100 शेयर्स को 440 रुपये के प्राइस पर बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट हुआ 40 रुपये, और उसके पास 100 शेयर्स थे तो उसका प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपये। ट्रेडर्स यूजुअली प्राइस एक्शन को ट्रैक करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट की मदद से प्राइस और वॉल्यूम के पैटर्न का एनालिसिस किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से पैटर्न समझकर ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेडर्स मार्केट में डिमांड और सप्लाई को भी एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी ही टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब समझते हैं इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग में किसी कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया जाता है। इन्वेस्टर बेसिकली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से ट्रेडिंग करने वाले लोगों को ट्रेडर कहा जाता है, उसी तरीके से इन्वेस्टिंग करने वाले लोगों को हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदता है तो वो उस कंपनी में पार्टनर बन जाता है। इन्वेस्टर जब भी किसी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसे एज अ पार्टनरशिप की तरह देखते हैं। इन्वेस्टर्स बेसिकली बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। जब भी उन्हें किसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होता है तो वो उस कंपनी में सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस चेक करते हैं,
उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस चेक करते हैं। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही एक इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि उसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। इस प्रोसेस को फंडामेंटल एनालिसिस भी कहा जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर ये डिसीजन लेता है कि उसे उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज़ को बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इन्वेस्टिंग दो तरीके की होती है, पहली होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा टाइप है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले इन्वेस्टर को हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। सो वैल्यू इन्वेस्टर उन अच्छी कंपनीज को एनालाइज करता है और उन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कंपनी ग्रोथ फेज़ में हो, मैच्योर फेज़ में हो या रीसेंट टाइम में उसके प्राइस में कुछ गिरावट आई हो। फॉर एग्जांपल अक्टूबर और नवंबर 2020 में एयरटेल का प्राइस 540 रुपये से 390 रुपये पर चला गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि एयरटेल का फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस टाइम पर वैल्यू इन्वेस्टर्स को इस कंपनी का प्राइस बहुत चीप लगा और वो उनके लिए एक ग्रेट वैल्यू पिक हो गया। सो वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसे मौके ढूंढते हैं जब उन्हें किसी अच्छी कंपनी का जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ही अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो। वैल्यू इन्वेस्टर्स उस टाइम पर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड टाइप है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग करने वाले इन्वेस्टर्स को कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स। सो ग्रोथ इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को एनालाइज और इन्वेस्ट करते हैं जिनके ग्रो होने की बहुत उम्मीद होती है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने IPO लिस्टिंग के टाइम से अब तक अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। सो ग्रोथ इन्वेस्टर्स बेसिकली उन कंपनीज को सर्च करते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिनमें सिग्निफिकेंटली ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अब समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में टैक्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ट्रेडिंग में स्टॉक्स को 1 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है। तो अगर आप किसी स्टॉक को 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि फ्लैट 15% होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज इन्फोसिस के शेयर्स को खरीदा है जिनकी वैल्यू 1 लाख रुपए है और अगर आप उसे 10 दिन के बाद बेचते हैं 1,20,000 रुपए के प्राइस पर, तो आपका प्रॉफिट हुआ 1,20,000 माइनस 1 लाख जो कि हुआ 20,000। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 15%, तो आपका टैक्स हुआ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15% जो कि बनता है 3,000 रुपये। पर ये रूल इंट्राडे के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो अब समझते हैं इंट्राडे में टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। इंट्राडे, इसमें हम किसी भी शेयर को सेम डे पर बाय और सेल करते हैं। तो इंट्राडे में जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 3 लाख रुपए है तो उस पर टैक्स लगेगा 5%, और अगर आपकी सैलरी 10 लाख से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स होगा 1,12,500 और 10 लाख के ऊपर वैल्यू पर लगेगा 30%। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी इनकम 10 लाख रुपए है और आपने 1 साल में इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है तो आपकी टोटल सैलरी हुई 11 लाख रुपए। तो उस पर जो टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 1,12,000 प्लस उसके ऊपर जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसका 30% जो कि बनता है 30,000 रुपये। तो आपका टोटल टैक्स हुआ 1,42,500 रुपये। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्सेस कैसे अप्लाई होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स वो शेयर्स जिनको हम 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, तो इन पर जो टैक्स अप्लाई होता है उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 1 लाख रुपए पर अप्लाई नहीं होता है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो उस पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 अप्रैल 2019 को रिलायंस के 100 शेयर खरीदे 1,000 रुपये के प्राइस पर और आपने 1 मई 2021 को रिलायंस के 100 शेयर्स को 2,500 रुपये के प्राइस पर बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 2,500 माइनस 1,000 जो कि बनते हैं 1,500, और आपके पास 100 शेयर्स है तो आपका प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पहले 1 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो 0 से 1 लाख तक 0, और उसके बाद 1.5 लाख माइनस 1 लाख जो कि प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट यानी कि 50,000 रुपये पर जो टैक्स अप्लाई होता है वो है 10%, तो जो कि बनता है 50,000 इंटू 10%, 5,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अब इस पूरे टैक्सेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी इन्वेस्टर ने 1 मई 2021 को ITC के 50 शेयर खरीदे। उस टाइम पर
आईटीसी के एक शेयर का प्राइस था 200 रुपये। इसके 2 महीने बाद 1 जुलाई 2021 को इन्वेस्टर ने आईटीसी के 50 शेयर और खरीदे। अब शेयर का प्राइस था 220 रुपये। तो अब इन्वेस्टर के पास है टोटल 100 शेयर्स और उनका टोटल अमाउंट हुआ 10,000 प्लस 11,000 जो कि बनता है 21,000 रुपये। एक साल के बाद 1 जून 2022 को इन्वेस्टर ने आईटीसी के 100 शेयर्स को बेच दिया। अब शेयर का जो प्राइस है वो है 280 रुपये। सो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिन स्टॉक्स को हम एक साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं उन पर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सो वो शेयर्स जिसको इन्वेस्टर ने 1 मई 2021 को खरीदा था तो उसको एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ 280 माइनस 280 रुपये और उसके पास 1 मई 2021 को उसने 50 शेयर खरीदे थे तो उसका टोटल गेन हुआ 4,000 रुपये। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 1 लाख रुपए पर 0% होता है, इसलिए इन 4,000 पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बाकी के 50 शेयर उसने 1 जुलाई 2021 को खरीदे थे पर उसने एक साल से पहले ही बेच दिए। उनका गेन हुआ 280 माइनस 220 जो कि 60 रुपये है और उसके 50 शेयर से तो उसका जो टोटल गेन हुआ वो हुआ 3,000 रुपये। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा क्योंकि उसने इन 50 स्टॉक्स को एक साल से कम के लिए होल्ड किया है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है 15%। सो उसका टोटल टैक्स जो बना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3,000 इंटू 15% जो कि बनता है 450 रुपये। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में टैक्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझा होगा और आपको ये भी समझ आया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में टैक्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी कोई भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।